नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आर डब्ल्यू ए का हम आज मॉडल पेपर एक करने वाले हैं। हमने आपको घटना चक्र के 10 मॉडल पेपर को कंप्लीट करा दिए हैं। 10 मॉडल पेपर कंप्लीट करा दिए। अब हम आर डब्ल्यू के 20 मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे। हम एक दिन में 2 मॉडल पेपर को करेंगे, तो हम 20 मॉडल पेपर है। 10 दिन में हम इन मॉडल पेपर को समाप्त कर देंगे। आपको लास्ट टाइम पर देखना है कि हमको किस सब्जेक्ट में कितना रिवीजन करना है, और आपको यही फायदा रहेगा मिक्स प्रैक्टिस के लिए। तो आइए, आज का पहला सवाल है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज का पहला सवाल, जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो ये हमारा ऑप्शन होगा सी, जीव के अनेकार्थी शब्द है। जीव के और अनेकार्थी शब्द जैसे प्राणी, प्राणी हो गया, जैसे आत्मा, आत्मा अनेकार्थी शब्द है, और जीवधारी भी अनेकार्थी शब्द है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी बोली के अंतर्गत नहीं आती है? राजस्थानी के अंदर, तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां बोली जाती है। यानी उत्तर में बोली जाती है हमारी मालवी, उधर होती है मारवाड़ी, नीचे होती है हमारी मालवी, उधर पश्चिम में बोली जाती है हमारी, पूर्व में जयपुरी बोली जाती है, जिसे हम ढूंढाड़ी भी कहते हैं। उत्तर में मालवाड़ नहीं, उत्तर में मालवाड़ी, उत्तर में बोलेंगे मालवी। उत्तर में एक मिनट, हाँ, उत्तर में हमारी मेवाती, उत्तर में बोलेंगे मेवाती, और इधर पश्चिम में बोलेंगे हम मालवाड़ी, और दक्षिण में बोलेंगे मालवी, और इधर बोलेंगे हम जयपुर, जिसे ढूंढाड़ी कहते हैं। इसमें राजस्थानी बोली की नहीं है, तो बुंदेली नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा, बुंदेली। बुंदेली पश्चिमी पश्चिमी भाषा की उपबोली है। पश्चिमी भाषा के अंतर्गत 5 बोलियां बोली जाती हैं। जैसे पहले खड़ी बोली होगी, फिर बुंदेली, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज भाषा और हरियाणवी, 5 बोली जाती हैं। प्रश्न नंबर 3, राम बहुत सुंदर है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम विशेष्य होते हैं। तो राम एक हमारा शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है, तो ये हमारा विशेष्य होगा। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। बहुत सुंदर, बहुत बहादुर, तो बहादुर क्या है? विशेषण, बहादुर शब्द विशेषण है, और बहुत यह हमारा प्रिय विशेषण है। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? भूगोल का विलोम खगोल, खगोल, इसका हमारा ऑप्शन डी। पृथ्वी का होगा हमारा आकाश, पृथ्वी का आकाश। अब हमारा इसके बाद गद्यांश आता है, तो हम गद्यांश के इनके प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का क्या शौक था? महाराज जनक का क्या शौक था? फकीरी का शौक था, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था? तो विनम्र सेवक, विनम्र सेवक का, इसका हमारा ऑप्शन डी। सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे? तो सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 8, बाधा था विधु को, किसने इन काली जंजीरों से मणिक वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा है हीरों से? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। यथा संभव में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययीभाव समास, इसका हमारा ऑप्शन डी हो गया, अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न नंबर 10, किस किस वाच्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष होती है? किस वाच्य में? तो इसका हमारा भाव वाच्य, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? यह अपभ्रंश भाषा की रचना है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये हमारी 2 किसकी रचना है? ये हमारी 2 रचना विद्यापति की है, और विद्यापति की दोनों रचनाएं अपठ भाषा में है। अगर मुझे विद्यापति की अपठ भाषा में कितनी रचना है, तो आप बोलेंगे 2। 2 कौन कौन सी? कीर्तिलता और
कीर्ति पताका। अगला हमारा प्रश्न नंबर 12, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, तो हमारा ऑप्शन बी सही। तीसरा, विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तीसरा तो हमारा दिल्ली में हुआ था, इसका हमारा ऑप्शन ए। कब हुआ था? तो ये अक्टूबर माह में 1983 में हुआ था, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही, दिल्ली। अगला प्रश्न नंबर 14, अपभ्रंश भाषा का कौन सा काल यानी कौन सा इसमें काल सही है? तो 15 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, तो इसका हमारा यानी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। शांति का विलोम शब्द क्या होगा? तो शांति का होगा युद्ध, इसका हमारा ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं, तो वीर। क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं, क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं, तो इसका होगा ऑप्शन बी। तीर्थ भी है, शरीर भी है और प्रकृति भी है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। जैसा करोगे वैसा भरोगे, सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो सर्वनाम के हमारे कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन सा? पुरुष वाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और एक निश्चयवाचक। तो इसमें पूछा सर्वनाम का ये कौन सा भेद है? तो इसमें हमारा संबंधवाचक, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 8, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत, तो ये कहता है केशव दास, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा केशव दास। मोहित तो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध लोकोक्ति है? तो ये हमारे घनानंद की है, इसके हमारा ऑप्शन बी सही, घनानंद। अगला प्रश्न नंबर 20, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? जिसमें शिल्प और दर्शन नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। सही वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए ही सही है, लखपति। अगला प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22, इनमें से कौन सा बल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? बल शब्द का, तो बल का क्या होगा? पार्श्व तो है, शक्ति भी होगा और सेना भी होगा, तो इसका हमारा ऑप्शन ए मस्ती नहीं है। बल शब्द का अनिकार्थिक शब्द, इसका हमारा ऑप्शन ए मस्ती नहीं है। अनुज्ञा पालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका होगा हमारा डी, आज्ञा धन अनुपालन, यानी इसमें हमारे दीर्घ स्वर संधि, इसका हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 24, आपस में झगड़ा मत करो इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग है? तो इसमें हमारा रीतिवाचक, इसका हमारा ऑप्शन बी रीतिवाचक। प्रश्न नंबर 25, आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? तो पहले लिखी किसने है? तो लिखी विष्णु प्रभाकर ने, विष्णु प्रभाकर ने लिखी हुई है। और ये किसके जीवन पर आधारित लिखी हुई है? तो ये हमारा शरद चंद्र के जीवन पर लिखी हुई है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 26, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम हमारा स्त्री है, भोजन है और भाषा है। सूर्य नहीं है, तो नहीं है, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा कमरा। कमरा है एक पुर्तगाली शब्द है। मंत्रकारी शब्द का तत्भव रूप क्या है? तो इसे बोलेंगे मदारी, इसका हमारा ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए। तैरने की इच्छा इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो तित्रसा, इसका हमारा ऑप्शन ए सही, तित्रसा। अगला प्रश्न नंबर 30, वाच्य क्या है? वाच्य क्या है? तो क्रिया का रूपांतरण, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें एक प्रत्यय, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। छक्के छुड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? छक्के छुड़ाना, तो हराना, इसका हमारा ऑप्शन हो सी, हराना। युगांत के कवि कौन है? युगांत के कवि सुमित्र नंदन पंत, इसका हमारा ऑप्शन डी सुमित्र नंदन पंत, सुमित्र पंत। इन्हें पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1968 में। 1968 में किसी के लिए? चिदम्बरा के लिए मिला है। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में कला और मूर्ख चांद के लिए मिला है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 33, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा मगही शामिल नहीं है। जो कानून के
विरुद्ध हो, इस अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द क्या हुआ? जो कानून के विरुद्ध हो, हम कहते हैं अवैध। तो इसका अर्थ क्या होता है? अवैध जो कानून के विरुद्ध हो। तो हमारा ऑप्शन में क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी, अवैध। का वर्ण में घोष वर्ण कितने आते हैं? घोष वर्ण कितने आते हैं? तुम्हारा का, खा, गा, घा और अंगा। तुम्हारा पहला और दूसरा ये होते हैं हमारे अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा जो होते हैं हमारे सघोष। तो कितने हो गए? 3 बार। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। रघुकुल पीड़ित सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ? तो अंत्यनुस्प्रकार अलंकार। इसका हमारा ऑप्शन ए, अंत्यनुप्रस्कार अलंकार। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 37, दिए गए वाक्य में सुधाकर किस शब्द का निकार्थी शब्द थे? चांद का। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। भारत का संविधान में संघीय यानी हमारे 37 प्रश्न, यहाँ से हमारी हिंदी के 37 प्रश्न को हमने किया। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आया तो क्लास को लाइक जरूर करें। और यहाँ से हम जी के जीएस करते हैं। भारत के संविधान में संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश संविधान से ली गई है? तो ये कनाडा के संविधान से ली गई थी। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 39, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो 80 यानी हमारा 79, ये तो हमारा संसद से संबंधित है। और ये हमारा राज्य सभा से, और 81 हमारा लोकसभा से संबंधित है। तो हमारा बच्चा हमारा ऑप्शन ए 87, हमारा ऑप्शन ए यानी 87 राष्ट्रपति के द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है। किसके शासन काल में व्यवस्थित भारत आया था? किसके शासन काल में आया था? तो इसका हमारा ऑप्शन बी आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 41, हिंदी भाषा का पहला समाचार मार्टन कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कोलकाता से प्रकाशित हुआ। से हमारा ऑप्शन ए होगा 30 मई 1826 से प्रकाशित हुआ था, पंडित जुगल किशोर द्वारा। और हम इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। और पहला हमारा दैनिक यानी ये हमारा पहला दैनिक, तो उसका नाम था सुधा बर्ड जो श्याम सुंदर द्वारा प्रकाशित किया गया 1854 में। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो हमारा ऑप्शन भी 1872 में पारित किया। अगला प्रश्न नंबर 43, उत्तर प्रदेश राज्य की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है? किस प्रकार की? तो हमारा ऑप्शन होगा बी, उष्णकटिबंधीय मानसून। इसका हमारा ऑप्शन बी। मणिपुर पहाड़ी से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक सुंदर उदाहरण है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा, सरोवरी मैदान का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 45, इनमें से किस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं? तो फिनलैंड। इसका हमारा ऑप्शन ए होगा, फिनलैंड को कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 46, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य हमारा इसका ऑप्शन बी, स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को पुनर्जीवित करना। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। यह शुरू कब की गई थी? 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इन्हें 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, तो इन्हें श्वेत क्रांति के लिए जानते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 49, राजकोषीय नीति का निर्धारण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन सी। इस भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त था? तो यह अमर्त्य सेन। इसका हमारा ऑप्शन डी सही, अमर्त्य सेन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। इसका हमारा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न नंबर 53,
निम्नलिखित में से कौन सा मेल फेयर कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने को रोकता है और उसे खोलने के लिए पैसे की मांग करता है? तो इसे बोलेंगे हम रैनसमवेयर। इसका मतलब ऑप्शन बी सही। यानी विश्व स्तर पर मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह हमारा ऑप्शन ए 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 25। भारत में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम ऊपा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी, आतंकवाद और देशद्रोही गतिविधियों से संबंधित है। तो यह हमारा लागू हुआ था 1967 में लागू हुआ था। तो इसकी फुल फॉर्म यानी अनफुल एक्टिविटी प्रोविजन एक्ट इसका फुल फॉर्म है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 56। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को में उपयोगकर्ताओं के द्वारा मुख्य रूप से विचार को सहज करने के लिए पिन और बोर्ड का उपयोग किया जाता है? तो पिंटरेस्ट। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। विश्व प्रसिद्ध सलार जंग संग्रहालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी हैदराबाद में स्थित है। इसका हमारा ऑप्शन सी हैदराबाद। अगला प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित में से जापान देश की आधिकारिक मुद्रा? तो जापान की येन। इसका हमारा ऑप्शन बी। टाका बांग्लादेश की, रूबल रूस की, और ये हमारी दक्षिण अमेरिका, ये किसके दक्षिण कोरिया इसका हमारा ये है। तो इसमें मुझे जापान की, तो हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 59। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। ढाका किसकी है? तो ढाका बांग्लादेश की। और ये किसकी राजधानी? ये यरूशलेम ये इजराइल की राजधानी है। वेलिंगटन ये न्यूजीलैंड की राजधानी। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। एक दिवस को एड्स दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 61। नाटो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसे बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही है। तो यह 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी और हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 63। भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। इसका हमारा ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? इसका हमारा ऑप्शन होगा डी। बिहार की कितनी है? 63.8%। मुझे सबसे अधिक है हमारी केरल राज्य की कितनी? 93.9%। अगला प्रश्न नंबर 65। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध मुख्य रूप से किस वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे से है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न 66। कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम की ओर से एक बार में एक मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा 7। उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिले के पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष या पुलिस अध्यक्ष यानी एसएसबी एसपी। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 68। भारत में मानवाधिकार की रक्षा के लिए स्थापित शीर्ष संस्था एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसे बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। प्रश्न नंबर 69। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका हमारा ऑप्शन बी। कर्मा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्मा तो सोनभद्र और मिर्जापुर। इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 71।
उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला एआई सिटी विकसित किया जा रहा है? एआई सिटी विकसित किया जा रहा है तो लखनऊ। इसका ऑप्शन बी। वर्ष 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की राजधानी में किया जा रहा है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी ब्राजील। अगला प्रश्न नंबर 73। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो इसका हमारा ऑप्शन सी अयोध्या में। अगला 74। प्रसिद्ध निशानेबाज सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा मेरठ से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का मुख्य पटल किसे कहा जाता है? तो मदर बोर्ड। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा मदर बोर्ड। हमने आपको हिंदी का सेक्शन कराया, हिंदी का, और जीके जीएस का सेक्शन कराया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम RWA वालों का आज मॉडल पेपर 2 करने वाले हैं। हमने सुबह मॉडल पेपर 1 किया है, तो आज हम मॉडल पेपर 2 करने वाले हैं। टोटल मॉडल पेपर हम 20, तो हम एक दिन में 2 मॉडल पेपर करेंगे, तो हमारे 10 दिन में 20 मॉडल पेपर समाप्त हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज का पहला सवाल है, संधि का सही उदाहरण कौन सा? संधि का सही उदाहरण राम धन आल्य रामाल्य, ये वाला सही है। देव धन आल्य देवालय, ये भी सही है। जन धन पान जलपान, ये भी सही है। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी सभी। विलोम शब्द का क्या होता है? विलोम शब्द का क्या अर्थ है? तो विपरीत अर्थ देने वाले को विलोम शब्द कहते हैं। इसका हमारा ऑप्शन बी। जैसे रात का दिन, सुख का दुख, अज्ञान का ज्ञान, तो विपरीत अर्थ देवे तो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 3। अज्ञान शब्द का विलोम क्या है? यानी उसका विपरीत बताना है, तो इसका हमारा होगा ज्ञान। इसका हमारा ऑप्शन बी। कर्म शब्द किस लिंग का लिंग है? यानी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? तो कर्म किया, कर्म हुआ, तो ये किस में आ रहा है? पुल्लिंग में। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही पुल्लिंग। लड़की शब्द का बहुवचन तो होगा लड़कियां। इसका हमारा ऑप्शन ए सही लड़कियां। प्रश्न नंबर 6। राम ने खाना खाया, तो कर्ता कौन है? तो इसमें काम कौन कर रहा है? राम। तो राम होगा इसमें कर्ता। इसका हमारा ऑप्शन ए होगा राम। दो छंद में प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्रा होती है? प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। यानी 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। इसे बोलते हैं पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो पहले चरण में हमारे में 13 और दूसरे में 11 मात्रा होती है। यानी सम चरण में 11 मात्रा होती है और विषम चरण में 13 मात्रा होती है। जल का पर्यायवाची सम कौन सा नहीं है? इसमें मुझे नहीं। आपको प्रश्न पढ़ते पर पूरा देखना है, इसमें क्या मुझे इसमें मुझे नहीं है। तो नीर जल का पर्यायवाची है, बारी भी जल का पर्यायवाची है, बारी और पावक है अग्नि का। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी, यानी पावक अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 9। वह पढ़ रहा है, कौन सा काल है? वह पढ़ रहा है तो वर्तमान काल है। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा वर्तमान काल। खुशहाल शब्द किस प्रकार का है? तो खुशहाल एक विशेषण है। इसका हमारा ऑप्शन बी। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है? सूरदास, तो सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? सूरदास प्रेम मार्गी नहीं, सगुण धारा के कवि हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी सूरदास सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। सूरदास का हमारा ऑप्शन सी। कबीरदास किस प्रकार के कवि हैं? कबीरदास तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि। इसका हमारा ऑप्शन बी, यानी सूरदास सगुण भक्ति धारा के कवि और सूरदास सगुण भक्ति धारा के कवि हैं और कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न नंबर 13। भारत भारती के रचयिता कौन है? तो इसका होगा मैथिली शरण गुप्त। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा मैथिली शरण गुप्त। यह 1912 के समथिंग लिखी हुई कविता थी।
तो इसके कारण ही मैथिली षडगुप्त को राष्ट्रीय महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कवि कहा था। यानी आप पूछे कि महात्मा गांधी ने किस कवि को राष्ट्रीय कवि कहा था, तो मैथिली षडगुप्त। और आ जाए कि राष्ट्र कवि किस कवि को कहा जाता है, तो मैथिली षडगुप्त। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 14, छायावाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है, तो छायावाद के 4 स्तंभ हैं। छायावाद के 4 स्तंभ के नाम से आता है, मैंने याद किया है, प्रसाद प्रसाद पंथ, निराला और वर्मा, ये हमारे स्तंभ हैं किसके, छायावाद के। तो इसमें मुझे नहीं है, तो कवि हमारे छायावाद के स्तंभ नहीं है। तो यहाँ पे कौन से कवि नहीं, यानी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद है, पंत यानी सुमित्रानंद पंत है, और निराला यानी जयशंकर प्रसाद निराला। तो निराला नहीं, तो हमारे निराला होगा, माधवी वर्मा है, तो इसका हमारा ऑप्शन इसका होगा डी, नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 15, मधुशाला के लेखक कौन है, तो इसका हरिवंश राय बच्चन, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, हरिवंश राय बच्चन। निम्न में से हिंदी की प्रमुख बोली है, हिंदी की प्रमुख बोली है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी में 5 उपबोली है, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी। प्रश्न नंबर 17, अवधी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, अवधी बोली का प्रमुख क्षेत्र, तो ये होगा हमारा उत्तर प्रदेश का मध्य भाग, इसका हमारा ऑप्शन सी। बच्चा का स्त्रीलिंग क्या है, बच्ची, इसका हमारा ऑप्शन ए। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है, तो प्रिय व्यक्ति, इसका हमारा ऑप्शन बी। हमारा प्रश्न नंबर 20, नाक कटाना का अर्थ क्या है, नाक कटाने का क्या अर्थ है, अपमान होना, इसका हमारा ऑप्शन बी। रामचंद्र की रचना किसने की, तो इसकी थी केशव दास। रामचंद्र का विज्ञान गीता जसचंद्र का, तो ये किसने की थी, और जहांगीर जसचंद्र का एक थी केशव दास ने। भूषण ने शिवराज भूषण, छत्रसाल, दशक, इनकी प्रमुख रचना है। प्रश्न नंबर 22, खेलना किस प्रकार की क्रिया, खेलना, तो यह अकर्मक क्रिया है, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, अकर्मक क्रिया। उसने पत्र लिखा, इसमें कर्म क्या है, तो पत्र लिखा, तो इसमें मुझे कर्म क्या है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी होगा, पत्र एक कर्म है, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 24, धीरे धीरे क्या है, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, इसका हमारा ऑप्शन सी, धीरे धीरे क्रिया विशेषण। सुंदर लड़की में सुंदर क्या है, तो ये विशेषण है, इसका हमारा ऑप्शन बी, सुंदर विशेषण है, इसका हमारा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 26, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है, मलबे का मालिक, तो मोहन राकेश, लहरों के राजन सिंह की ही रचना है, हमारा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 27, किताब किस किताब का लिंग बताइए, तो किताब एक स्त्रीलिंग है, किताब पढ़ी, किताब फट गई, तो ये कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 28, बे जा रहे, तो बे क्या है, बे जा रहे हैं, तो बे क्या है, सर्वनाम है, इसका हमारा ऑप्शन बी सर्वनाम। कठिन का विलोम क्या है, तो कठिन का आसान, ऑप्शन ए। अगला 30, सूर्य का पर्यायवाची क्या है, तो सूर्य का रवि, और आदित्य भानु दिवाकर, ये सूर्य के पर्यायवाची, और हमारा ऑप्शन बी। अब हमारा गद्यांश आता है, तो हम गद्यांश के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आने गद्यांश का प्रश्न नंबर 31, महात्मा ज्योति फूले के अनुसार जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य सारधर्मी हो, उस परिवार को किस प्रकार की संज्ञा देंगे, किस परिवार की संज्ञा देंगे, तो आदर्श परिवार, इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, आदर्श परिवार। अगला, महात्मा शब्द में किस प्रकार का किस संधि का प्रयोग हुआ, तो महा धन आत्मा, इसका हमारा ऑप्शन डी, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। महात्मा फूले महात्मा की उपाधि कब सम्मानित किया गया, तो इसका ऑप्शन डी 1988 में सम्मानित किया गया है। गद्यांश के प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 34, बैठो कौन सा वाक्य है, बैठो, तो चिन्ह कौन सा है, विस्मादि बोधक, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी, विस्मादि बोधक। मैं पढ़ रहा हूँ, रहा क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो रहा क्या है, सहायक क्रिया है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। बाल चित्रण कौन सा कवि श्रेष्ठ है, बाल चित्रण में कौन से कवि श्रेष्ठ है, तो इसको बोलेंगे
सूरदास, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा सूरदास, और सूरदास को हम बातल से रस का सम्राट कहते हैं। प्रश्न नंबर 37, मैं जाऊंगा, इसमें कौन सा काल है? मैं जाऊंगा, तो इसमें भविष्य काल है, इसका हमारा ऑप्शन सी भविष्य काल। हमने हिंदी वाला सेक्शन कंप्लीट किया। हिंदी वाला हम करेंगे जीके जीएस वाला सेक्शन। अगर आपको हमारी क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित है? भाग 3 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं, ये तो भाग 4 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य है और नागरिकता भाग 2 में है। प्रश्न नंबर 39, में से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा नागालैंड को विशेष दर्जा प्राप्त है। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा, इसका हमारा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से किसे मुगल सम्राट शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो दारा शिकोह, इसका हमारा ऑप्शन होगा दारा शिकोह। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक। तो बीजी, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न नंबर 43, नगरी नागरिक पंजीकृत प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु की घटना को भारत में पंजीकृत करना कानूनी रूप से अनिवार्य किया है? यानी जैसे जन्म में किसी की मृत्यु हो गई है तो आपको नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अनुसार आपको कितने दिन के भीतर सूचित करना होगा? तो हमारा ऑप्शन बी 21 दिन के अंदर सूचित करना होगा। हमारा ऑप्शन इसका बी होगा 21 दिन। पीली क्रांति निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो तिलहन से पीली क्रांति, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा पीली क्रांति। दुग्ध से श्वेत क्रांति, मछली से नीली क्रांति, और कृषि उत्पादन से हरित क्रांति। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कारकटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किस देश में? तो इंडोनेशिया, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न नंबर 46, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम कितना ऋण प्रदान किया? उद्योग क्षेत्र के लिए, तो उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा 25 लाख। भारत में बैंकिंग प्रणाली का निर्यात कौन है? तो इसे बोलेंगे आरबीआई। तो सेबी तो शेयर मार्केट है, सेबी शेयर मार्केट, तो हमारा ऑप्शन होगा सी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? सिराज ए हिंद, तो जौनपुर को सिराज ए हिंद जौनपुर को, ऑप्शन सी। बैंकिंग शब्दावली में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी। 1969 में भारत ने कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 1969 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब चौथी पंचवर्षीय योजना थी। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। प्रश्न नंबर 51, कोशिका का ऊर्जा कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका हमारा ऑप्शन बी। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, इसका हमारा ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 53, उत्तर प्रदेश राज्य एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक। उत्तर प्रदेश का कथक शास्त्रीय नृत्य है। ये हमारा उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 54, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाला फेंक एथलीट अन्नू रानी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी मेरठ से संबंधित है। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करने का मुख्य कार्य रूप कौन करता है? तो करता है सीपीयू, इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब।
प्रश्न नंबर 56, इंटरनेट पर किसी वैध संस्था जैसे बैंक का रूप धारण करके लोगों से उनकी संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण चुराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे बोलेंगे फिशिंग। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, फिशिंग। प्रश्न नंबर 57, मानवाधिकार के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाली एक प्रसिद्ध गैर सरकारी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका लंदन कहाँ स्थित है? इसका मतलब लंदन, यूके। इसका मतलब ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 58, वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? किस तो इसका हमारा इंटरपोल नहीं, ये तो अंतरराष्ट्रीय पुलिस है, जिसे बोलेंगे FATF। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, FATF। इसका हमारा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग, करियर विकास और रोजगार खोजने के लिए उपयोग किया जाता है? तो लिंक्डइन। इसका हमारा ऑप्शन बी, लिंक्डइन। प्रश्न नंबर 60, भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय किस शहर में है? किस शहर में? तो कोलकाता। इसका हमारा ऑप्शन सी, कोलकाता। प्रश्न नंबर 61, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो टका। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, टका। रूबल रूस का और रुपया भारत का और क्या न्यूमार का। नील नदी के किनारे बसे एक प्रसिद्ध देश मिस्र की राजधानी क्या है? तो कहिरा मिस्र की राजधानी है, नेरो कन्या की राजधानी है और रबात मोरक्को की राजधानी है और ये क्या है? अंकारा एक तुर्की की राजधानी है। प्रश्न नंबर 63, भारत में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिसकर्मी की याद में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस। प्रश्न नंबर 64, इंटरपोल का पूर्ण रूप क्या है? इंटरपोल का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 65, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? सचिवालय कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा काठमांडू, नेपाल। इसका हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। हमने अभी पढ़ा था इसका इंटरनेशनल का मुख्यालय तो इसका पढ़ लिया, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोनो में स्थित है। 65 होगा 66, भारत में सिनेमा और फिल्म जगत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 67, 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम दर्ज किया गया? तो सबसे कम किया गया हरियाणा का, इसमें 879 दर्ज किया गया। सबसे अधिक केरल राज्य के 1084 दर्ज किया गया है। भारत सरकार के द्वारा बाघों की घटती आबादी को रोकने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर मिशन अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? टाइगर प्रोजेक्ट तो हमारा 1973 में। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 69, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में एक समय में कोर्ट पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है जो पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व करता है? तो इसे बोलेंगे DGP। इसका हमारा पुलिस महानिदेशक। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर 71, उत्तर प्रदेश पुलिस का नवनिर्मित मुख्यालय जैसे सिग्नेचर बिल्डिंग, अन्य उत्तर प्रदेश का मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग कहाँ पर स्थित है? इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, लखनऊ में। प्रसिद्ध उपन्यास ए सूटेबल बॉय किसकी रचना है? तो हमारे विक्रम सेठ की रचना। इसका हमारा ऑप्शन ए सही, विक्रम सेठ। प्रश्न नंबर 73, COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2025 में किस शहर में किया गया था? तो ये हमारा
बेलेम ब्राजील। इसका हमारा ऑप्शन सी। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? तो उर्सुला बॉन दे लियन एंटोनी कोस्टा। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 75। वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कार के तहत उत्तर प्रदेश के किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर एन राजन। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। हमने आपको जीके जीएस वाला सेक्शन कंप्लीट किया, हिंदी वाला सेक्शन कंप्लीट किया। हमने 2 सेक्शन कंप्लीट किया। हमने आज आपको 2 मॉडल पेपर कराए। आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम RWA का मॉडल पेपर तीसरा करने वाले हैं। कल हमने 2 मॉडल पेपर को कंप्लीट किया था। अगर आपको यह मॉडल पेपर पसंद आ रहे हैं तो हमारी क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका टाइम यानी समय खराब ना करते हुए। तो आइए, आज का हमारा पहला सवाल है, यानी हिंदी वाला सेक्शन है ये। समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? तो इसे बोलेंगे हमारा ऑप्शन बी समास विग्रह। ऑप्शन बी समास विग्रह। और ये होता है समास विच्छेद। यहाँ पर संधि विच्छेद होता है, ना कि समास विच्छेद। हमारा इसका ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षीय व्यंजन है? संघर्षीय मतलब ऊष्मीय व्यंजन है। तो ऊष्मीय व्यंजन हमारे कितने हैं? 4, यानी तीनों सा, सा, सा और सा और हा। और हा को हम काकल्य वर्ड भी कहते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 3। विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा गुणवाचक विशेषण, संख्या वाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। कितने भेद होते हैं? 4। इसका हमारा ऑप्शन डी। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी 33। अगर पूछे स्वरों की संख्या तो कितने हो जाएंगे? 11। अगला प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों में से द्वित व्यंजन कौन है? यानी यहाँ पर दो व्यंजन एक साथ हैं और स्वर एक हो, वहाँ द्वित व्यंजन और वह शब्द धरा हुआ है। जैसे दिल्ली है, इसका हमारा ऑप्शन डी होगा दिल्ली। ला एक आधा ला है, फिर उसके बाद एक पूरा ला, यानी मतलब इसमें स्वर स्वर जुड़ा हुआ है। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा डी। जैसे बिल्ली है, तो बिल्ली में ही द्वित व्यंजन होती है। एक होती है हमारी संयुक्त ध्वनि, एक होती है संयुक्त ध्वनि और एक होती है युग्मक ध्वनि। संयुक्त ध्वनि जिसे कहते हैं जैसे दो व्यंजन आ जाए, जैसे हमने कहा मलान, तो इसमें 2 व्यंजन एक साथ है। जैसे माँ है, ये आधा है, फिर ला है, फिर इसके बाद एक आ आएगा, यानी स्वर आएगा, मलान हो गया। जैसे गिलानी, तो गिलानी में भी एक संयुक्त ध्वनि है। युग्मक ध्वनि कहते हैं जब व्यंजन द्वैत हो, जैसे टिड्डी यानी टिड्डा। तो इसे हमारा द्वैत व्यंजन है, जैसे हम कहेंगे युग्मक ध्वनि। और जब 2 व्यंजन एक स्वर हो तो उसे संयुक्त ध्वनि। और द्वित व्यंजन यहाँ पर 2 व्यंजन एक साथ हो। अगला हमारा प्रश्न नंबर 6। उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई। वाक्य में कौन सा कारक नौकर के द्वारा भिजवाई? तो यहाँ पर साधन प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ पर होगा करण कारक। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अधिकरण में मैं और पर, अधिकरण का परसर्ग चिन्ह में और पर, कर्म को है और संबंध का की, यानी का की ने भी इसके संबंध है। अगर यहाँ पर मुझे कारक कितने होते हैं तो हम लिख रहे हैं कारक को इस प्रकार। सही है, ये 8 इस पर होंगे, तो यहाँ से कह देंगे कितने हो गए कारक, यानी का बन गया नहीं, तो कारक कितने होते हैं? 8। और कारक
किसी ने कारक को किशोरदास वाजपेयी ने कारक को 6 माना, उसमें संबंध संबोधन और संबंध को नहीं माना है। कितने कारक को माना उन्होंने? 6 माना है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा 3 भेद। 3 भेद कौन कौन से हैं? एक तो सरल वाक्य होगा जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य होता है। दूसरा संयुक्त वाक्य, हम इसे दो वाक्यों को और तथा इसके द्वारा जोड़ते हैं। और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जो एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य। अगला हमारा प्रश्न नंबर 8, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत क्रिया, तो ये हमारे क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत क्रिया प्रत्यय। एक होता है ताद्वित प्रत्यय, ये हमारे संज्ञा और सर्वनाम में जुड़ते हैं, ताद्वित प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य में मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा हुआ? तो उसने कहा कि मैं निर्दोष है, तो उसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। उसने कहा मैं निर्दोष है, यह एक सरल वाक्य को हमने मिश्रित वाक्य कर दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 10, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? वाच्य का कौन सा रूप है? तो इसमें हमारा कृत वाच्य है। राम आम खाता है, सीता आम खाती है, तो यानी इसका लिंग चेंज हो रहा है। वाच्य हमारे कितने हैं? 3 वाच्य हैं। कौन से? एक कृत कृत वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। हमारा कृत वाच्य में यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों प्रयुक्त होती हैं, और कर्म वाच्य में सकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है, सकर्मक क्रिया, और भाव वाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन भाव वाच्य का जिसमें असमर्थता दर्शाई जाए तो वहां पर एक भाव वाच्य भी हो जाता है। प्रश्न नंबर 11, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी भैंस संज्ञा, यानी लाठी और भैंस संज्ञा है, शेष 2 शब्द क्या है? यानी जिसकी और उसकी, तो ये हमारे संबंध सर्वनाम है, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी सही जवाब, ऑप्शन इसका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें, और पौधा का पौधे, लड़का का लड़के, तो इसका हमारा ऑप्शन बचा डी सहायता, यानी इसका हमारा ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 13, निष्कवच उपन्यास किसकी कृति है? तो हमारी ऑप्शन ए राजी सेठ, ऑप्शन ए राजी सेठ की है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें होगा हमारा अपादन कारक, इसका ऑप्शन सी। यहाँ पर किसी की तुलना की जाए या किसी से अलगाव का अर्थ हो तो वहां पर अपादन कारक होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी हो अपादन कारक। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने बोध होते हैं? यानी सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, तो इसमें मुझे पुरुष वाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो उसके हमारे 3 भेद होते हैं, इसका हमारा ऑप्शन ए 3 भेद होते हैं। जैसे एक होता है उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें मैं और हम आएगा, मैं और हम। फिर दूसरा आएगा मध्यम, तो मध्यम में आएगा यानी तू, तुम और आप। एक अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक में ये है बे आएगा, ये है और बे। अगला प्रश्न नंबर हमारा 16, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे, इस वाक्य में विशेषण क्या है? सब कुत्ते, सब कुत्ते, तो इसमें हमारा संख्यावाचक विशेषण, इसका हमारा ऑप्शन डी सही जवाब, ऑप्शन डी। यानी विशेषण कितने भेद होते हैं? 4 भेद, मैंने आपको बताया। गुणवाचक विशेषण, तन्वयवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अगला हमारा प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द, तो हमारा ऑप्शन ए होगा पहिया, पहिया टूट गया, पहिया निकल गया, तो इससे हमारा कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है। और ये पखावज, मज, धार और लिखावट, ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द हमारा कौन सा है? हमारा ऑप्शन ए पहिया। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का चाकू ही बहुवचन होगा, इसका हमारा ऑप्शन बी। ये लिख रहा है चाकू, अगर होती चाकुओं को एक साथ लेकर आओ, अगर वाक्य में प्रयोग करता हुआ तो हमारा चाकू हो जाता है, इसे बोलता हूँ त्रियक बहुवचन।
कौन से बोलेंगे? तिर्यक बहुवचन। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 19, उद्धरण सूचक चिन्ह का चयन कीजिए। उद्धरण, तो इसका हमारा ऑप्शन ए है उद्धरण, इसका हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 20, नाविक शब्द का संधि विच्छेद। तो इसमें हमारा संधि विच्छेद का कौन सा संधि का कौन सा भेद है? तो हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे न धन एक। तो इसका क्या होगा? नाभिक। तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा अयादि संधि। अयादि संधि। रामोपासक शब्द का समास कौन सा है? तो इसका हमारा तत्पुरुष समास। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा तत्पुरुष समास। इसका हम आपको समास क्या करें तो राम का उपासक, राम का उपासक, तो इसमें हमारा सम्मत तत्पुरुष समास होगा, यानी इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 22, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? उन्मूलन का तो रोपण, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। शासक शब्द का पर्यायवाची है तो इसका चंद्रमा, ऑप्शन डी सही जवाब। अगला हमारा अब प्रश्न नंबर 24, बेटा समय रहते ना पढ़ो तो भविष्य में बुरी तरह पछताओ। रेखांकित पद के स्थान पर सही मुहावरा आ सकता है, यानी इसका सही अर्थ भूजा है तो 8-8 आंसू रोगे, इसका हमारा ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी। खंडहर तत्सम शब्द क्या है? खंडहर तत्सम शब्द क्या है? तो इसका हमारा खंड ग्रह, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 26, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द। पश्चिम और उत्तर दोनों हम एक बार दिशा बनाएंगे। ये है हमारी 4 दिशा है। नीचे बोलेंगे दक्षिण, ये होगा हमारा पूरब, और ये होगा हमारा उत्तर, और ये होगा हमारा पश्चिम। इसने पूछा है उत्तर और पश्चिम। उत्तर ये हमारा पश्चिम, हमने याद किया BIN A, यानी इसे बोलेंगे वायव्य, और इसे बोलेंगे ईशान, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को बोलेंगे ईशान, और पश्चिम और दक्षिण की दिशा के, दक्षिण और पश्चिम की दिशा को बोलेंगे नैगंस्य, ये वाला नैगत्य है, और पूरब और दक्षिण के, पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को बोलेंगे आग्नेय। तो इसमें पूछा है हमारा उत्तर पश्चिम, तो इसका वायव्य आंसर होगा, इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब वायव्य। प्रश्न नंबर 27, नभ में झटपट बाज लखी भूलो सकल प्रपंच कपित मुनि व्याकुल नैन लावा खिलो न रंच उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका हमारा ऑप्शन में ए होगा भयंकर रस, इसका ऑप्शन ए भयंकर रस। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? किस रचनाकार की? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर 29, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करने वाले हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें बोलते हैं संचारी भाव, इसके बाद हमारा ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर 30, पद बिनु पद चले सुन बिन काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी में कौन सा अलंकार है? यानी बिन पाद, यानी बिना पाद के कोई चल सकता नहीं चल सकता। जहाँ पर बिना कारण के काम हो तो वहां पर विभावना अलंकार होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा विभावना अलंकार। मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है तो दोहा। दोहा में हमारे 13 और 11-11 मात्रा होती है जो कि हमारा अर्ध सममात्रिक छंद है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा। रोला में हमारी, रोला में 24 मात्रा होती है, चौपाई में 16 मात्राएं। कुंडली हमारे दोहा प्लस और रोला से मिलकर बना होता है। दोहा जिस शब्द से स्टार्ट होता है उसी से समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 32, छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में कुछ रुकना पड़ता है, इन ब्रह्म स्थल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम यति, इसका हमारा ऑप्शन ए होगा यति। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? तो मैंने आपको कुंड लिया, इसका हमारा ऑप्शन डी होगा सब छप्पे रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। प्रश्न नंबर 34, या मुरलीधर की अधरन धरी अधरन धरोई पंक्ति में कौन सा
अलंकार है, कौन सा अलंकार है? इसमें हमारा ऑप्शन डी होगा यमक अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पंक्ति में कौन सा रस है? पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें हमारा भक्ति रस है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ये हमारा ये होगा, ये मतलब आ और ई से मिलकर बना है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 37, परिच्छेद शब्द का चयन, संधि का चयन कीजिए। हमारी व्यंजन संधि, इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। व्यंजन संधि में परिधन छेद, परिधन छेद इसका संधि का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो हमारी यह संधि है। हमने अभी तक संधि का सेक्शन को पूरा किया है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद है, क्लास को जरूर लाइक करें। तो आइए हम जीके जीएस वाला सेक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये क्या हमारा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 19, हमारा अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में ऑप्शन बी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है, ये हमारा डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो कि हमारे अनुच्छेद आर्टिकल 39 के ए में है। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में। सार्वधानिक उपचार का अधिकार तो यह है, सार्वधानिक उपचार यह अनुच्छेद 32 है। यानी मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में, जो कि हमने यूएसए के संविधान से लिए हैं। ये हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक, और हमारे भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 39, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? तो इसका हमारा ऑप्शन ए 1953 में गठित हुआ, ऑप्शन ए। पदरुल घाट विद्रोह किससे संबंधित है? तो है किसानों का विद्रोह है, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 41, काबुलीवाला, काबुलीवाला पुस्तक किस लिखी है, यानी किसने लिखी है? ये किसकी रचना है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर, इसका हमारा ऑप्शन सी। सप्तपदी गुफा स्थित है, सप्तपदी गुफा है, यह राजगृह में स्थित है, इसका हमारा ऑप्शन सी। सोनभद्र जिले को स्पर्श करने, सोनभद्र जिले कितने राज्यों से सीमा स्पर्श करता है? तो यह 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। कौन कौन से? एक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 44, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय मुख्यालय वर्तमान में किस स्थान पर स्थित है? तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 45, मेक्सिको देश सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है, तो जास्ता का उत्पादक है, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 67.7, इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 47, बैंकिंग प्रणाली में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मेंस एसेट का क्या अर्थ है? तो उसे बोलते हैं डूबा हुआ लोन, तो इसका हमारा ऑप्शन बी। वह ऋण जिस पर 90 दिन तक ब्याज मूलधन का भुगतान न हुआ हो, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 48, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई थी? किस जिले में की गई थी? तो गोरखपुर, इसका हमारा ऑप्शन डी है, गोरखपुर। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं है? तो ये कौन सा? कृषि प्राथमिक क्षेत्र में, खनन प्राथमिक क्षेत्र में, और वानिकी प्राथमिक क्षेत्र में, बैंकिंग हमारा तीसरे क्षेत्र में आता है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 50, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इस करी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए से तौंदी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन डी से रिकेटस। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है?
हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। इसका ऑप्शन हमारा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 52, शाकंभरी देवी मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए सहारनपुर में किया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय हॉकी टीम में प्रमुख खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय। ललित कुमार उपाध्याय उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये वाराणसी से संबंधित है। इसका हमारा ऑप्शन ए। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं बूटिंग। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, बूटिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 55, एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो खुद को एक वैध उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है लेकिन बैकग्राउंड कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, वह क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। इसका हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 1993 में लागू किया गया था। इसका हमारा ऑप्शन सी। 2008 के मुंबई आतंकी हमले 26/11 के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के द्वारा विशेष रूप से किस केंद्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो इसका हमारा ऑप्शन ए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। इसका हमारा ऑप्शन इसका ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म ट्विटर को अधिग्रहण के बाद नया नाम दिया गया था। तो इसे बोलेंगे एक्स। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, एक्स। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आधुनिक कलाकृतियों विशाल संग्रह है। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा बी, नई दिल्ली में है। नई दिल्ली, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिमी एशिया के प्रमुख देश संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो बोलेंगे हमारा दिरहम। इसका ऑप्शन इसका सी सही। पूर्वी एशियाई देश दक्षिण कोरिया की निम्नलिखित में से राजधानी क्या है? यानी दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो इसका बोलेंगे रियोल। रियोल, इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, कहाँ गया, एक मिनट छूट रही। क्वेश्चन नंबर 62, महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। मुझे महिला दिवस, तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 63, बच्चों के अधिकार और कल्याण के लिए कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 64, देश भर में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देने वाली संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय हमारा पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन बी। भारत के खेल क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार। हमारा ऑप्शन बी। इसका पहला नाम राजीव राजीव गांधी कौन सा था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसकी स्थापना 1991 और 92 के समथिंग की गई थी। इसका नाम 2021 में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। पहले व्यक्ति खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले विश्वनाथन आनंद थे, जो कि पहले ग्रैंड मास्टर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 66, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो है हमारा अरुणाचल नहीं, सिक्किम है। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। सबसे कम इसका है जल घनत्व 17 किलोमीटर वर्ग इसका, तो हमारा सबसे कम जनसंख्या मुझे, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा सिक्किम। कक्षा भारत में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए 1970 के दशक में शुरू किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन
प्रमुख नेता कौन थे? तो सुंदर लाल बहुगुणा इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 68, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस महान खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? किस खिलाड़ी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा मेजर ध्यानचंद। उत्तर प्रदेश पुलिस आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो इसे बोलते हैं आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश में किसी भी आपात स्थिति पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को त्वरित सहायता के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन सी 112। द व्हाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखी है? तो अरविंद अडिगा ने लिखी है। इसका हमारा ऑप्शन बी अरविंद अडिगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72, प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में जिलों की कुल कितनी संख्या है? तो 75 जिलों की कुल संख्या और हमारा 76वें जिला को प्रस्तावित किया है जिसका नाम कल्याण सिंह नगर रखा जाएगा। 76वां जिला अभी बना नहीं, प्रस्तावित है। तो आप परीक्षा में आएगा तो ऑप्शन सी 75 ही लगाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब खिताब किसने जीता है? खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 74, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन त्रिनेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? त्रिनेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे राज्य में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाना। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। केंद्रीय मंत्रियों ने किस राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने की प्रस्ताव किया था? तो ये था केरल। इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। ऑप्शन सी। हमने आपको हिंदी वाला सेक्शन कंप्लीट किया और जीके जीएस वाला भी सेक्शन कंप्लीट किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक बार हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने सुबह RWA का मॉक तीसरा किया था। अब हम शाम यानी 3 बजे हम RWA का मॉक 4 करने वाले हैं। हम एक दिन में 2 मॉक कर रहे हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसमें हम हिंदी का सेक्शन और जीके जीएस वाला सेक्शन करते हैं। यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध होती है। हम आपके समय को खराब न करते हुए तो आइए आज का हमारा पहला सवाल है हिंदी का। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? यानी जो वर्ड जिससे मिलकर बनता है वह उसी के बाद आता है। तो 6 वर्ड हमारा का धन सा से मिलकर बना होता है, तो ये हमारा का के बाद आएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा का के बाद। हमारे संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। जैसे ज्या है तो ये हमारा जा धन या से मिलकर बना है, तो ये हमारा जा के बाद आएगा। ये ता और धन रा से मिलकर बना है, तो ये हमारा ता के बाद आएगा। एक हमारा बना सरा, तो ये हमारा सा और धन रा से मिलकर बना है, तो ये हमारे सा के बाद आएगा। यानी जो वर्ड जिससे मिलकर बना है वह उसी के बाद आएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णु प्रिय है? तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा असमी। ऑप्शन डी। एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसमें हमारे दोनों झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा शब्द तत्भव नहीं है? तत्भव नहीं मतलब तत्सम शब्द, नहीं तत्भव नहीं तो वह तत्सम शब्द है। तो इसका हमारा काठ, कहानी, कसौटी। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा कार्य। इसका हमारा ऑप्शन सी यानी तत्सम तत्भव नहीं है, तत्सम शब्द है। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा। इसका तत्भव शब्द होगा काज। इसका हमारा ऑप्शन सी। किस
शब्द में उपसर्ग नहीं है तो बी, इसमें बी है, तो इसमें व्यापार में बी उपसर्ग है। विरासत में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, विरासत। अगला प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? खर का पर्यायवाची तो गधा, इसका हमारा ऑप्शन ए है, गधा का पर्यायवाची। और वैशाख नंदन भी गधा का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समास का विपरीत शब्द होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए व्यास। संधि विच्छेद, ये एक दूसरे के विपरीत यानी विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनिकार्य शब्द है? मूल कहते हैं जड़, जतन, चेतन, ये हमारे मूल के अनिकार्य शब्द है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी। आप में किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके? तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 10, कमल मोती कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? तो हमारा जल है, जल में जल, और जा यानी जल, जल मतलब जल, और जा से जन्म लेने वाली यानी जल में जन्म लेने वाली, तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, जलज। प्रश्न नंबर 11, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो एक जाति वाचक संज्ञा, इसका हमारा ऑप्शन बी, जैसे डॉक्टर, लड़का, शिक्षक, ये हमारे जाति वाचक है, इसका ऑप्शन बी। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो ये हमारा कृतक वाच्य होगा, इसका हमारा ऑप्शन सी कृतक वाच्य है। क्वेश्चन नंबर 13, हरी गुलाबो झाड़ू हरी गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा, कौन सा कारक है? तो इसमें संबोधन किया गया है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, संबोधन कारक। इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन बी, धन्य, धन्य, धन, धन विस्मयादि बोधक का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें, पौधा का पौधे हो जाएगा, लड़का का लड़के हो जाएगा, तो इसमें हमारा बचा हमारा ऑप्शन ए सहायता, यह हमारा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। घास फूस में कौन सा समास है? तो घास फूस में द्वंद्व समास है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला, विरोधाभास अलंकार किस निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? तो हमारा अर्थ अलंकार की श्रेणी में आता है, जैसे हमारा रूपक अलंकार अर्थ में आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार ये भी आता है, अतिशयोक्ति अलंकार इसमें भी आता है, और मानवीय कर्ण ये भी यानी अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। राम सेब खाता है, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? यानी राम सेब खाता है, इसमें प्रकार कौन सा है? तो हमारा इसका ऑप्शन भी होगा, सकर्मक क्रिया है, इसमें सकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर हमारा 19, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो रोग, निंदा, सफाई, ये तो हमारी संज्ञा है, संज्ञा, इससे मुझे सर्वनाम, तो एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसका हमारा ऑप्शन बी कौन? इनमें से भारतन युग के रचनाकार नहीं, भारतन युग के रचनाकार नहीं, तो रामचंद्र शुक्ल नहीं, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला, राम गया, राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल का? तो इसमें सामान्य भूतकाल है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा 21 का ए, सामान्य भूतकाल। अब हमारे गद्यांश है 22 से 25%, 22 से 25% हमारे गद्यांश के हैं, तो आइए हम इनके प्रश्न को करते हैं, क्योंकि हम गद्यांश देखेंगे तो ऊपर नीचे करने का तो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो हम आपको गद्यांश के प्रश्न कराएंगे, आप पीडीएफ से पढ़ लेना। गुलाम राष्ट्रों के संघर्ष का केंद्रीय लक्ष्य क्या था? तो इसका था स्वतंत्रता, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अभ्युदय का अर्थ क्या है? अभ्युदय का अर्थ क्या है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन सी वृद्धि इसका सही जवाब। अगला, वैश्विक स्तर पर राजनैतिक राजनैतिक साम्राज्यवाद की समाप्ति कब हुई? समाप्ति कब हुई? तो ये हुई 20वीं सदी के मध्य में, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। परिसर का विलोम शब्द क्या? परिसर का विलोम शब्द संकुचन, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। गद्यांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, तो इसमें हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो ये वाला इसमें बात कही गई है। उपनिवेश का सर्वत्र समर्थन हुआ, तो इसमें बात नहीं कही गई थी, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 27, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन ए है विद्या, बात, स्पति, इसका हमारा ऑप्शन ए सही
शुद्ध शब्द। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? कहानीकार कौन है? तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र, इसका हमारा ऑप्शन बी। हार हार की जीत कहानी के यादवेंद्र शर्मा चंद्र। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? उर्दू का नहीं है तो ये हमारा उर्दू का नहीं है, हिंदी का उपसर्ग है। तो खुश और कम और गैर ये उर्दू के उपसर्ग हैं। सरल का विलोम क्या होगा? सरल। सरल का विलोम होगा ठोस। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य आदिकाल के लेखक, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ए नंद दुलारे वाजपेयी। इसका हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 32, आप मियाजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसमें बोलते हैं किसी निर्धन के घर भिखारी की भीड़ होना। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 33, अवधि शिला का उस पर धरा गुरुभार तिल तिल काट रही थी दृक दल ढाल। इसमें हमारी 12 और 7 मात्रा है, तो इसमें हमारा बरवे है, बरवे। तो इसका हमारा ऑप्शन 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 बी है बरवे। अगला क्वेश्चन नंबर 34, बातलसा रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? बातलसा रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन भी होगा सूरदास। उपविराम चिन्ह में से कौन सा है? तो उपविराम चिन्ह, इसका हमारा ऑप्शन ए है उपविराम चिन्ह। इसे बोलेंगे निर्देशक चिन्ह, ये वाला गलत है, इसे ये वाला इसका ये सही है। इसे बोलते हैं निर्देशक चिन्ह, इसे बोलेंगे विवरण चिन्ह। अगला प्रश्न नंबर 36, इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? तो आकाश का व्योम पर्यायवाची है। गगन आकाश का गगन है, व्योम है, शून्य है, ये आकाश के पर्यायवाची। तिम्र अंधेरा, अंधेरा, अंधकार, तिमृसा, ये अंधकार के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 37, इनमें से पार्थिव शब्द में उपयुक्त वाक्य कौन सा है? जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिव कहते हैं। जिसका हमारा ऑप्शन डी सही। हमने आपको हिंदी वाला सेशन कंप्लीट किया। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आया तो क्लास को लाइक जरूर करें। आइए हम जीके जीएस वाला सेक्शन करते हैं। एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो चलो बिंदीश्वरी प्रसाद मंडल। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारा ऑप्शन बी है 543, ऑप्शन बी। अगला माउंट बेटन के द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हमारा सिरिल रेडक्लिफ। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था? हुणों को पराजित किया था, तो इसका हमारा स्कंद गुप्त। इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, स्कंद गुप्त ने पराजित किया था हुणों को। अगला क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सा अधिनियम मेंटिगु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 43, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर यह जलाशय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। इसका हमारा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनता दर कितनी है? तो 2.4। इसका हमारा ऑप्शन डी 2.4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस कारण की होती है? किस कारण से होती है यानी उत्तर प्रदेश में वर्षा? तो इसका हमारा ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो हिल्टन इन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना के तहत कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? कुल कितनी धनराशि? तो 25,000 रुपए। इसका हमारा ऑप्शन सी। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 में किया गया। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 49, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चरम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चरम उद्योग के लिए हमारा कानपुर स्थित है। अलीगढ़ हार्डवेयर यानी तालों के लिए, मेरठ खेल के सामान,
मुरादाबाद पीतल, जिसे पीतल नगरी भी कहते हैं। भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? तो है 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 51, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी 23 जोड़े होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है? तो प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? किस जिले में लगता है? तो अम्बेडकर नगर। इसका हमारा ऑप्शन बी अम्बेडकर नगर। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो है मेरठ जिले में हुआ था। इनके जन्मदिन पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते थे। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 55, GUI का पूर्ण रूप क्या है जिसने कंप्यूटर चलाना बहुत सरल बना दिया? यानी इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसे बोलेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 56, मैं आपको जरूर यानी जल्दी फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, जो कि आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। किसी वेबसाइट या नेटवर्क पर भारी मात्रा में इंटरनेट ट्रैफिक भेजकर उसे क्रैश करना या असली उपयोगकर्ता के लिए अनुपलब्ध कर देने वाले हमले को क्या कहते हैं? हमले को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं हम डी डॉस। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 57, वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद की स्थापना संयुक्त राज्य महासभा ने किस वर्ष की थी? किस वर्ष? तो 2000 किस वर्ष की थी? तो इसका हमारा ऑप्शन सी 2006 में की थी। भारत में आतंकवादी विरोधी अपहरण विरोधी अभियानों को अंजाम देने वाले बल NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को आमतौर पर कहा जाता है ब्लैक कैट्स। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। तो ब्लैक कैट कहते हैं। इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन सी 2005। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा 2005 में हुई थी। ऑप्शन सी 2005। क्वेश्चन नंबर 60, वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, जिसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहा जाता है, भारत के किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी मुंबई शहर में स्थित है। यूरोपीय देश यूनाइटेड किंगडम की आधारित मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें पाउंड स्टर्लिंग। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा 61 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 62, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़े देश ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। तो ये ब्रुसेल्स से अर्जेंटीना की राजधानी है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 63, पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जागरूकता फैलाने के स्तर पर पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च 22 मार्च को कौन सा दिन? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसकी स्थापना 1969 में की गई। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 65, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित करने वाले व्यापार विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका हमारा ऑप्शन बी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय और एशियाई व्यक्ति कौन है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 68, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार 1156 या 84 ऐसा कुछ जिनका जन घनत्व है। तो सबसे अधिक इसका है बिहार का। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा सबसे अधिक बिहार, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश।
प्रश्न नंबर 68, पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों को त्वरित निपटाने के लिए भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका हमारा 2010 में की गई थी। ऑप्शन सी, ओलंपिक खेलों को आधिकारिक प्रतीक रिंग में कुल कितने छल्ले होते हैं जो दुनिया के प्रमुख महाद्वीपों की एकजुटता का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो उसमें कितने छल्ले होते हैं? तो उसमें हमारे 5 छल्ले होते हैं, यानी 3 ऊपर होते हैं और 2 इसके नीचे होते हैं। तो हमारे इसमें ऑप्शन बी होगा, 5 छल्ले होते हैं। प्रश्न नंबर 70, उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष शस्त्र शाखा पीएसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसे बोलते हैं प्रिवेंशन आर्म कांस्टेबलरी। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी? तो अरुंधति रॉय ने लिखी थी। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर 72, भारत में महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1992 में किया गया था। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। गृह मंत्रालय के द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति का नाम क्या है? तो उसका प्रहार। इसका हमारा ऑप्शन बी सही, प्रहार। अगला प्रश्न नंबर 74, भारतीय थल सेना और अमेरिकी सेना के बीच 16वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार फरवरी 2026 में कहाँ शुरू हुआ है? तो बकलोल, हिमाचल प्रदेश। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 75, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो हमारा 116वां स्थान रहा है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। हमने आपको हिंदी और जीके जीएस वाला सेट चौथा कंप्लीट किया है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए, क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमसे कम से कम 19 मिनट का समय लगा हुआ होगा। तो हमारी क्लास पसंद आए, क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम RWA का मॉडल पेपर 5 करने वाले हैं। हमने इससे पहले आपके लिए 4 मॉडल पेपर कंप्लीट करा दिए हैं। हम प्रत्येक मॉडल में हिंदी वाला सेक्शन और जीके जीएस वाला सेक्शन करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम इन 3 बजे इन पांचों सेट का एकदम फास्ट रिवीजन करेंगे। 3 बजे आप जुड़ना ना भूलें। आइए आज का हमारा पहला सवाल है, यानी हिंदी का पोर्शन आज का हमारा पहला सवाल। अधीन का विलोम शब्द क्या है? अधीन का विलोम क्या है? अधीन मतलब जो किसी के नीचे या दूसरे के प्रतंत्र काम करता है उसे अधीन कहते हैं। तो उसका विलोम शब्द होगा स्वतंत्र। इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, स्वतंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्पप्राण, अघोष और स्पर्श है? स्पर्श व्यंजन का से मां तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितना होगा? टोटल 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो हमारे ये चारों ही स्पर्श व्यंजन है। अब उधर अल्प प्राण, पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण होता है। तो का यानी हमारा का तो इसमें अल्प प्राण हो गया और हो गया हमारा स्पर्श व्यंजन हो गया। इसमें होता है अघोष। तो अघोष हमारा पहला और दूसरा अघोष होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, का। यानी का हमारा अल्प प्राण भी है, अघोष भी है और स्पर्श व्यंजन भी है। जैसे हमारा घा और भा ये हमारे महा, प्राण और घोष व्यंजन है। दा दा यह घोष व्यंजन है, दा भी घोष व्यंजन है। तो हमारा सही जवाब होगा हमारा 2 का ऑप्शन ए सही है, का। अगला प्रश्न नंबर 3, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। जिसमें हमारा कारक चिन्ह आ रहा है, जिसमें हमारा कारक चिन्ह आता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। इसमें हमारा संबंध तत्पुरुष समास होगा। यानी इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा, संबंध तत्पुरुष समास। इसका हमारा ऑप्शन बी। निराश में उपसर्ग क्या है? निराश में उपसर्ग तो निर उपसर्ग है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। बालक खेलता है में कौन सा काल है? बालक खेलता है तो इसमें हमारा सामान्य वर्तमान काल। इसका हमारा
ऑप्शन बी सही। जो कभी नहीं मरता उसके लिए एक शब्द, जो कभी नहीं मरता उसे अमर, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अमर का पर्यायवाची मत्स्य होता है, मत्स्य, इसका हमारा अमर का पर्यायवाची। अगला प्रश्न नंबर 7, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हमारा ऑप्शन ए होगा सावधान व्यक्ति, ऑप्शन ए सावधान व्यक्ति। फल का बहुवचन क्या है? फल का बहुवचन, तो इसका फल का बहुवचन इसका हमारा ऑप्शन बी होगा फल, यानी फलों। यह तो फलों का बेचना, जो त्रियक बहुवचन में आ जाएगा, त्रियक बहुवचन में। फल हमारा बहुवचन और एक वचन में एक समान रहता है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा फल। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी उपबोली के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत कितनी हमारी 5 भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी 5 भाषाएं? ये तो हमारी खड़ी बोली होगी, खड़ी बोली, फिर होगी ब्रज भाषा, कन्नौजी, कन्नौजी के बाद फिर ये हरियाणवी, और ये हमारी एक, ये हमारी बुंदेली होगी। कौन कौन सी होगी हमारी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। तो हमारी 5 आ गई पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा ब्रज भाषा। राम ने पानी पिया, इसमें कारक कौन सा है? राम ने पानी पिया, तो इसमें कर्ता कारक, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न 11, अज्ञानी का अर्थ क्या है? अज्ञानी का अर्थ क्या है? तो जो ज्ञानहीन हो उसको हम अज्ञानी कहते हैं, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। कमल का पर्यायवाची क्या है? तो पद्म कमल का पर्यायवाची है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित में से तत्, सम और तद्भव का सही एवं कौन सा है? तत्, सम और तद्भव का सही एवं कौन सा है? तो अग्नि का आग, ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब, ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न नंबर 14, जल पीना क्रिया का प्रकार है, जल पीना क्रिया का प्रकार है, इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी। सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? सुंदरता तो हमारी सुंदरता द्रव्यवाचक तो है नहीं, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी भाववाचक, जातिवाचक नहीं और व्यक्तिवाचक नहीं, यानी हमारा जाति भी नहीं, व्यक्तिवाचक भी नहीं और द्रव्यवाचक नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी होगा भाववाचक। अगला प्रश्न नंबर 16, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, सब किसकी? मोहन राकेश की रचना है। धर्मवीर राठौर की कवि न कन्नू क्रिया, सूरज का 7वां घोड़ा, तो हमारे धर्मवीर भारती के हैं। भीष्म सानी की तमस, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1975 में, धीरे कौन सा शब्द भेद है? तो क्रिया विशेषण, इसका हमारा ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न नंबर 18, बड़ा किस प्रकार का शब्द है? तो बड़ा एक विशेषण है, इसका हमारा ऑप्शन बी। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या है? तो ठकुराइन, डी ऑप्शन ठकुराइन। अगला प्रश्न नंबर 20, तुम कब कौन सा अव्यय है? प्रश्नवाचक, इसका हमारा ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। वह रणभूमि में शत्रुओं का संहार करता हुआ आगे बढ़ा, इनमें से कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस, इसका हमारा ऑप्शन बी वीर रस। प्रश्न नंबर 22, जो सुख चाहे जीव का सो कर सेवा कर, तुलसी कठिन जगत में सच्चा सेवक नाम, यह किस छंद का उदाहरण है? यह दोहा है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। चंदन सा तन चांद सा मुखड़ा, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसका हमारा उपमा अलंकार, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 24, नि शब्द का संधि रूप क्या होगा? तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा नि शब्द, इसका हमारा ऑप्शन ए। इसमें विसर्ग संधि है। परिणीता उपन्यास के लेखक कौन है? तो हमारा ऑप्शन बी शरद चंद्र उपाध्याय, चट्टोपाध्याय, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 26, उर्वशी काव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर ने 1972 में इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न नंबर 27, शुद्ध
वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन। मध्यकालीन युग में कलाओं की उन्नति बहुत उन्नति की, तो इसमें हमारा उन्नति और बहुत लगा दीजिए, ये वाला इसमें गलत हो जाएगा। साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, तो ये हमारा एकदम शुद्ध वाक्य है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला, तो फिर ज्वलित, इसका हमारा ऑप्शन डी फिर ज्वलित। अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य क्या है? तो विस्मय वाचक, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें से एक से अधिक साधारण वाक्य हो तथा वे किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों तो उसे क्या कहते हैं? तो संयुक्त वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। कौन सा? पहला होता है साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा संयुक्त वाक्य। संयोजक शब्द से जुड़े को संयुक्त वाक्य कहते हैं। कौन सा ब्रह्मचंद दो पृथक सत्ताओं को एवं दो शब्दों को जोड़ता है? तो इसमें योजक चिन्ह, इसका हमारा ऑप्शन बी योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 32, किस विकल्प में सम श्रुति सम वर्ण शब्द का सही भेद है? प्राकृतिक, एक भाषा, ये गलत। ये वाला होती एक भाषा, तो ये वाला भेद सही नहीं है। तो बड़े वाला घाव, ये रंग, तो ये वाला भी गलत है। तो इसका शशधर और शशिधर, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। और हमारा गद्यांश आता है, गद्यांश को छोड़ते हुए इन प्रश्नों को करेंगे गद्यांश। तो हमारा प्रश्न नंबर 33, इनमें मनुष्य की दीर्घकालीन कतार प्रार्थना का उज्जवल फल कौन सा है? उज्जवल फल कौन सा है? तो अंधकार की हार और संकल्प, इसमें ये गलत था। प्रकाश और अंधकार की आंख मिचोली, ये गलत था। इसमें हमारा ऑप्शन सी अंधकार से जूझने के संकल्प की जीत, इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। जूझना का पर्यायवाची नहीं है, जूझना का पर्यायवाची नहीं है, तो जुझार, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 34, किसमें मनुष्य का मनुष्यत्व है? जो प्रकाश के साथ जाने दे, ये इसमें तो गलत होगा, ये नहीं। देवी की पूजा करने में, ये गलत। विधि विधान को समझने में, ये गलत। तो अंधकार से जूझने में, इसका हमारा ऑप्शन डी होगा। 35 का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 36, गद्यांश की मूल संवेदना कौन सी थी? तो अंधकार महाबलवान, उससे जूझने का संकल्प जड़ मूल ज्ञान मात्र है, ये वाला गलत। ज्ञान लोक अंकुर अभिनय, ये वाला गलत। तो अंधेरे से जूझने अंधेरे से जूझने का संकल्प ही महादेवता है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 37 और हिंदी का हमारा लास्ट प्रश्न है, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा अंधकार से जूझने का संकल्प, इसका हमारा ऑप्शन सी। हमने हिंदी वाला सेक्शन कंप्लीट किया। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करें। अब हम जीके जीएस वाला सेक्शन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 38, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 324 के तहत नियुक्ति करते हैं। बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिला को कितना आरक्षण दिया जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी 50% दिया जाता है। अगला प्रश्न 40, निम्न में से कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। पानीपत का युद्ध 1526 में, ये सही। खनावा का युद्ध 1527 में, ये सही। भांगरा का युद्ध 1529 में, ये सही। चंदेली का युद्ध 1530 में, ये वाला हमारा शुद्ध गलत मेल है, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न नंबर 41, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा रंगून, इसका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी? तो रजनी कोठारी, इसका हमारा ऑप्शन ए रजनी कोठारी। अगला प्रश्न नंबर 43, सूर्य के सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रहण अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति अधिकतम समय लेता है, इसका हमारा ऑप्शन बी। पर्वत और घाटियों के संचलन से बनती है, तो क्षैतिज संचलन से बनती है, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला
प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं, यानी भारत में स्थित नहीं और बाकी सभी भारत में स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए गोसाई थान, ये हमारे भारत में स्थित नहीं है। अर्थशास्त्र, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में इम्पॉसिबल ट्रिनिटी त्रिविधा के अनुसार कोई देश निम्नलिखित में से किस नीतिगत उद्देश्य के संयोजन को एक साथ प्राप्त नहीं कर सकता, एक साथ प्राप्त नहीं कर सकता? तो मुक्त पूंजी, आवाज वही, निश्चित विनिमय दर और स्वतंत्रता मौद्रिक नीति। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 47, मार्शल लर्न शर्त के अनुसार मुद्रा अवमूलन से व्यापार संतुलन में तभी सुधार होगा जब निर्यात और आयात की मूल लोच का योग तो इसका होगा एक से अधिक हो। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। श्वेत क्रांति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो दुग्ध उत्पादन, इसका हमारा ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन। अगला प्रश्न नंबर 49, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की गठन किस वर्ष हुई, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका हमारा ऑप्शन सी 1927 में। बैंकिंग क्षेत्र में आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है? तो ये 11 अंकों का होता है। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। प्रश्न 51, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी 180, 50 हीमोग्लोबिन, यानी इसका हमारा ऑप्शन बी सही। किससे धातु को सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम को डुबोकर रखा जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 53, नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो ये मेरठ में लगता है। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा मेरठ। अगला क्वेश्चन नंबर 55, राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से। हमारा ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 55, इंटरनेट पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर या डिवाइस की एक विशिष्ट पहचान होती है, उसे क्या कहते हैं? बोलते हैं आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसका हमारा ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 56, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता द्वारा कीबोर्ड पर दबाई गई हर कुंजी को रिकॉर्ड करता है, जिसका उपयोग हैकर्स अक्सर पासवर्ड चुराने के लिए करते हैं? तो की लॉकर। इसका हमारा ऑप्शन होगा ए, टू किल अ मॉकिंगबर्ड उपन्यास के रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन है? तो जे के रोलिंग। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 58, कुख्यात आतंकवादी संगठन बोको हराम का संबंध मुख्य रूप से किस अफ्रीकी देश से है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन बी नाइजीरिया। अगला प्रश्न नंबर 59, चीन के प्रौद्योगिकी कंपनी बाइट डांस द्वारा विकसित कौन सा लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया ऐप जिसे सुरक्षित कारणों से भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो इंस्टाग्राम रील तो अभी तो भारत में चल रही है, स्नैपचैट भी भारत में है, तो टिकटॉक बंद कर दिया। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी। भारत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक और संग्रहालय विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका हमारा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न नंबर 61, भारत के पड़ोसी देश चीन की आधिकारिक मुद्रा क्या है? चीन की तो रेमनेवी। इसका हमारा ऑप्शन बी आधारित चीन की आधिकारिक मुद्रा। इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की राजधानी रोम। हमारा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 63, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। उपलक्ष्य में स्वस्थ विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिवस को मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया, 7 अप्रैल 1945 से 1948। एक बार 70 के दिन मेरे ख्याल से 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 64, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले प्रमुख भारतीय अर्धसैनिक बल बीएसएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसे बोले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका हमारा ऑप्शन ए होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगला प्रश्न नंबर 65, विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए जिनेवा में
जिनेवा में नहीं, न्यूयॉर्क में स्थित है। ये वाला गलत है, यानी न्यूयॉर्क में स्थित है इसका हमारा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। भारत में शांति काल के दौरान दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसे बोलते हैं अशोक चक्र। इसका हमारा ऑप्शन सी अशोक चक्र। अगला प्रश्न नंबर 68, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो सप्ताह मंडल में पाई जाती है। इसका हमारा ऑप्शन बी। बेसबॉल के खेल में प्रत्येक टीम की ओर से मैदान पर एक समय में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 69, पुलिस स्टेशन में किसी संज्ञेय अपराध की सूचना सबसे पहले दर्ज करने के लिए की जाने वाली एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? एफआईआर का तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला प्रश्न नंबर 70, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक या निरीक्षक की वर्दी के कंधे पर लगे स्टार के नीचे किन दो रंगों के रेबिन पट्टी का उपयोग किया जाता है? तो होता है लाल और नीली। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को किस वर्ष अपनाया गया था? किस वर्ष अपनाया गया था? 1945 में अपनाया गया था। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 72, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तुम्हारा ऑप्शन बी होगा लखीमपुर खीरी। 9 जनवरी 2026 में मनाए गए प्रवासी भारतीय दिवस मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी पर्यटकों को भारत बुलाना। इसमें ए वाला गलत है। भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान का सम्मान करना। इसका हमारा ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न नंबर 74, ग्रैमी 68वें ग्रैमी अवार्ड एल्बम ऑफ द ईयर खिताब किसने जीता है? तो इसका हमारा लेबैंड बेली नहीं ऑप्शन ए बिली इलिस। तो ये वाला इसका गलत हुआ। तो बैड बनी। इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 75, नवंबर 2025 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो इसका होगा हमारा जस्टिस सूर्यकांत। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हम इन शाम को 5 सेट का फास्ट रिवीजन करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।